अब करते हैं सवाल नंबर 2। सही विकल्प छांटिए। ए नंबर है, यदि l बराबर 3 तो 2l और ब्रैकेट के बाहर घात 3 का मान है। ये 4 विकल्प दे रखे हैं, इन 4 में से जो उत्तर सही है उस पर आएंगे सही का निशान। तो हमें निकालना है इसको हल करते हैं। 2l और ब्रैकेट के बाहर घात 3। अब 2l के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह लगाएंगे गुणा का। 2 गुणा l के स्थान पर लिखेंगे 3 और घात में आएगा 3। अब 2 3 6 और घात में लिखेंगे 3। अब 6 की घात 3 का मतलब है 6 को लिखेंगे 3 बार। 6 गुणा 6 गुणा 6 और गुणा कर लेंगे 6 छंग 36 और 36 करेंगे 6 से गुणा तो आएगा इसका 216 है। तो इस तरह से हमारा विकल्प नंबर सेकंड सही है। अब करते हैं सवाल नंबर बी। यदि x बराबर 2 y बराबर 1 तो जहाँ x है वहाँ लिखना है 2 और जहाँ y है वहाँ लिखेंगे 1। तो हमें निकालना है 5x y और घात 2 का मान। तो हम सवाल लिखेंगे पहले 5x y और घात 2। तो 5 गुणा x के स्थान पर 2 और y के स्थान पर 1 और घात में 2। पहले गुणा कर लेते हैं। 5 दूनी 10 और 10 एकम 10। ये आ गया 10 की घात 2। अब 10 की घात 2 का मतलब 10 को लिखेंगे 2 बार। इसी का कर लेते हैं 10 गुणा 10 और गुणा कर लेंगे 10 ढाई 100। तो इसका उत्तर आ गया 100। अब देखते हैं कौन सा विकल्प नंबर सही है। तो हमारा विकल्प नंबर फर्स्ट सही है, ये लिखा हुआ है 100। अब चलते हैं सवाल नंबर सी की तरफ। यदि x बराबर 3 y बराबर 1 और z बराबर 2 तो x प्लस y प्लस z की घात 2 का मान निकालना है। तो हमें निकालना है x प्लस y प्लस z की घात 2। x के स्थान पर लिखेंगे 3 और y के स्थान पर लिखेंगे 1 और z के स्थान पर लिखेंगे 2 और घात में 2। अब पहले सब जोड़ लेते हैं। 2 और 1 3 और 3 6 और घात में लिखेंगे 2। इसका मतलब है 6 को लिखेंगे 2 बार और 6 छंग 36। इसका उत्तर आ गया 36। तो ये विकल्प नंबर थर्ड हमारा सही है। थर्ड पर आएंगे सही का निशान। अब सवाल नंबर 3। यदि x बराबर 4 तथा y बराबर 3 तो पार्श्व चित्र में आयत की भुजाएं ज्ञात कीजिए। ये हमारा आयत है। आयत में लंबाई आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो ये लंबाई दोनों बराबर हैं और ये चौड़ाई दोनों बराबर हैं, यानी आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं। तो पहले निकालना है हमें आयत की लंबाई। अब आयत की लंबाई दे रखी है 2x प्लस y सेंटीमीटर, ये है लंबाई। अब इसमें जहाँ भी x होगा वहाँ लिखेंगे 4 और जहाँ y होगा वहाँ लिखेंगे 3। तो लिखेंगे हम 2 और 2x के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह गुणा का लगाना है। x के स्थान पर लिखना है 4 प्लस y के स्थान पर लिखना है 3। अब 4 दूनी 8 और प्लस ये वाला 3 जोड़ लेंगे। 8 और 3 हो गया 11। तो 11 सेंटीमीटर हो गई लंबाई। अब निकालते हैं आयत की चौड़ाई। आयत की चौड़ाई, चौड़ाई दे रखा है 3x माइनस y, 3x माइनस y सेंटीमीटर। ये है आयत की चौड़ाई। अब जहाँ x है वहाँ लिखेंगे 4 तो लिखेंगे 3 गुणा 4 और y के स्थान पर लिखेंगे 3 तो माइनस 3। 4 3 12 माइनस 3 और 12 में से 3 घटाएंगे तो बचेगा आपका 9। तो 9 सेंटीमीटर हो गया चौड़ाई। अब करते हैं सवाल नंबर 4। तो सवाल नंबर 4 में है यदि a बराबर 4, जहाँ भी a होगा वहाँ 4 लिखेंगे। तो पार्श्व चित्र में त्रिभुज की भुजाएं ज्ञात कीजिए। त्रिभुज में 3 भुजाएं होती हैं तो निकालेंगे
पहली भुजा, पहली भुजा की माप। तो पहली भुजा हमारी ये है 2a + 1 सेंटीमीटर, ये है पहली भुजा। अब जहाँ भी a होगा वहाँ लिखेंगे 4, तो लिखेंगे 2 × 4 + 1 सेंटीमीटर। पहले गुणा कर लेंगे, 4 की 2 से गुणा करेंगे, 4 दूनी 8 और 1 9 हो गया। ये हो गई पहली भुजा 9 सेंटीमीटर। अब निकालेंगे दूसरी भुजा की माप। दूसरी भुजा की माप, दूसरी भुजा ये है 3a + 1 सेंटीमीटर। अब 3a के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह गुणा का लगाएंगे, इसमें 3 × 4 + 1। तो पहले गुणा कर लेंगे, 4 × 12 और 1 13 सेंटीमीटर। ये हो गई दूसरी भुजा। अब निकालेंगे त्रिभुज की तीसरी भुजा, यानी तीसरी भुजा की माप। इसकी तीसरी भुजा है 3a - 1 सेंटीमीटर। अब 3a के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह गुणा का लगाएंगे, लिखेंगे 3 × a के स्थान पर 4 - 1। पहले गुणा करना है, 4 × 12 - 1 और 12 में से 1 घटाएंगे तो आगे 11 सेंटीमीटर। इस प्रकार से त्रिभुज की तीनों भुजाएं हमने ज्ञात कर ली हैं। तो ये इनके उत्तर हो गए। अब करते हैं सवाल नंबर 5। यदि y = 1 तो बीजीय व्यंजक, ये दे रखा है बीजीय व्यंजक, जहाँ भी y होगा वहाँ हम 1 लिखेंगे। तो हमें निकालना है 2y⁴, 3y⁴, y - 3 का मान। अब 2y के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो गुणा लगाना है, 2 × y के स्थान पर 1 और घात में 2। इसी प्रकार से 3 × y के स्थान पर 1 घात में 2 और y के स्थान पर 1। ये बन गया हमारा सवाल। अब इसको हल करते हैं। तो पहले लिखेंगे 2 और निकालेंगे 1 का आंसर, 1⁴ है तो इसका मतलब है 1 को 2 बार लिखेंगे और गुणा करेंगे तो 1 ही आएगा। ऐसी 3 × 1⁴ है तो आंसर 1 आएगा, 1 - 3। अब 2 एकम 2, 3 एकम 3 + 1 और -3। अब ये 2, 3 और 1 के बीच में प्लस का चिन्ह है तो इनको जोड़ लेंगे, 2 और 3 5 और 1 6। यहाँ लिख देते हैं 2 और 3 5 और 1 6 और -3, 6 में से घटाएंगे 3 तो ये आएगा 3। तो ये आएगा 3 आंसर। अब करते हैं सवाल नंबर 5। यदि y = -1 तो बीजीय व्यंजक, ही दे रखा है व्यंजक, इसका मान निकालना है। तो जहाँ भी y होगा वहाँ लिखेंगे -1। तो पहले सवाल लिख लेते हैं, इसको हल करेंगे। 2y⁴ + 3y⁴ + y - 3। तो लिखेंगे 2 × -1⁴ और 3 × -1⁴ और ये प्लस का है तो पहले प्लस का और फिर माइनस का कर देंगे और माइनस के 3 कर देंगे। अब क्या करना है समझ लीजिए, 2 × 1 का निकालना है, -1 × -1 तो आंसर 1 आएगा प्लस में, और 3 × इसका आंसर आएगा +1 में और ये माइनस में 1 आएगा। इस तरह से आएगा। 2 एकम 2 यहाँ कर लेते हैं और 3 एकम 3 -1 -3। अब ये तो संख्या माइनस में है और 2 प्लस में है तो पहले जोड़ लेंगे 2 और 3 5 और माइनस माइनस के बाद 4, 5 में से 4 घटाएंगे तो आएगा 1। तो इस तरह से इसका उत्तर आ गया 1। अब करते हैं सवाल नंबर 6। सवाल नंबर 6 है, यदि a = -2, इसका मतलब है जहाँ a होगा वहाँ हम -2 लिखेंगे
और b बराबर 2 तथा c बराबर एक। तो बीजीय व्यंजक ये दे रखा है, बीजीय व्यंजक, इसका हमें मान निकालना है। तो सबसे पहले लिखेंगे हम जो हमारा बीजीय व्यंजक है 4a³ माइनस 2abc प्लस 3bc प्लस b²2। अब जहाँ a है वहाँ लिखना है -2 और b के स्थान पर लिखना है 2 और c के स्थान पर लिखना है 1। तो 4a के बीच में कोई चिन्ह नहीं है, तो जैसे आप जानते हैं अगर बीजीय संख्याओं के बीच में कोई चिन्ह नहीं होता है उसमें चिन्ह लगाते हैं गुणा का। 4 गुणा a के स्थान पर -2 और घात में 3 -2 गुणा a के स्थान पर -2 गुणा b के स्थान पर 2 और c के स्थान पर 1। अब आगे चलते हैं, प्लस 3bc है तो 3 गुणा b के स्थान पर 2 और c के स्थान पर 1 और फिर b² है तो b के स्थान पर 2। ये बन गया हमारा सवाल। अब इसको हल करते हैं तो लिखेंगे 4 और -2³ है तो इसको लिखेंगे -2 गुणा -2 और गुणा -2। इस तरह से इसको 3 बार लिखेंगे, गुणा कर लेंगे। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8 और चिन्ह आएगा माइनस का। 2 दूनी 4 दूनी 8 और चिन्ह आएगा -8। और उसके बाद है 3 दूनी 6 और 6 एकम 6 और फिर इसका निकालेंगे आंसर तो 2 दूनी 4। अब गुणा करनी है, 4 की गुणा करनी है 8 से तो -32। अब कोष्ठक से पहले माइनस का चिन्ह है तो अंदर का चिन्ह बदलेगा, ये माइनस का तो प्लस का हो जाएगा और ये प्लस के 6 हैं, ये प्लस के 4 हैं, जोड़ लेंगे तो प्लस के 10 हो गया। अब माइनस के लिखेंगे 32 और ये प्लस प्लस के दोनों जोड़ लेंगे, 8 और 10 18। एक माइनस में है एक प्लस में है। जब एक संख्या माइनस में होती है एक संख्या प्लस में होती है तो घटाते हैं, तो 32 में से घटाएंगे 18 और चिन्ह माइनस का आएगा। 12 में से 8 गया 4 और 2 में से 1 गया 1, तो इसका उत्तर आ गया -14। सवाल नंबर 7, यदि a बराबर 3 और b बराबर 2 तो निम्नांकित को सत्यापित कीजिए। इसमें जहाँ भी a होगा उसके स्थान पर लिखेंगे 3 और b के स्थान पर लिखेंगे 2 और इस व्यंजक को सत्यापित करेंगे। इसका मतलब यह है बराबर के बाएं पक्ष का आंसर और बराबर के दाएं पक्ष का आंसर बराबर होगा, समान होगा। तो हल करते हैं, a के स्थान पर लिखेंगे 3 और b के स्थान पर लिखेंगे 2 और घात में 2 बराबर। अब 3 और 2 को पहले जोड़ लेंगे, 3 और 2 5 और घात में 2। इसका मतलब 5 को लिखेंगे 2 बार, 5 गुणा 5 और गुणा कर लेंगे 25। ये तो आ गया बराबर के बाईं तरफ का आंसर। अब निकालते हैं बराबर के दाईं तरफ का आंसर। तो a के स्थान पर लिखेंगे 3² और 2ab के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह गुणा का लगाते हैं, लिखेंगे 2 गुणा a के स्थान पर 3 और b के स्थान पर 2 और फिर b² है तो 2²। 3² का मतलब 3 को लिखेंगे 2 बार, इसका उत्तर आएगा 9। 2 3 6 और 6 दूनी 12। 2² है, 2 को लिखेंगे 2 बार, गुणा कर लेंगे, 2 दूनी 4। अब इनको जोड़ लेंगे, 9 और 12 21 और 4 25। तो इस प्रकार से आपने देखा कि बराबर के बाएं पक्ष और बराबर के दाएं पक्ष के आंसर समान है, तो यही हमें सत्यापित करना है। इसी प्रकार से इसको करना है, जहाँ a है वहाँ लिखेंगे 3 और -b की जगह लिखेंगे 2 और घात में 2। a के स्थान पर 3² -2ab के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह गुणा का लगानी है। 2 गुणा a के स्थान पर 3 और गुणा b के स्थान पर 2 और फिर b आ गया 2²। अब हमें निकालना है, 3 में से 2 घटाएंगे तो 1 और घात में 2। 1 को लिखेंगे 2 बार तो आंसर 1 ही आएगा। अब निकालते हैं दाएं पक्ष का आंसर। तो 3² है, 3 को लिखेंगे 2 बार तो 3 3 9 और गुणा कर लेंगे, 2 3 6 और 6 दूनी 12 और 2 दूनी 4। अब क्या करना है,
9 प्लस का है और 4 प्लस का है, तो 9 और 4 जोड़ लेंगे 13 और माइनस के 12, तो 13 में से 12 घटाएंगे 1। तो इस प्रकार से बराबर के बाएं पक्ष का आंसर और बराबर के दाएं पक्ष का आंसर बराबर है और यही हमें सत्यापित करना है। अब करेंगे सवाल नंबर 3 को सत्यापित। a की घात 2 माइनस b की घात 2 यानी a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और बराबर इसका मान होता है a प्लस बी और a माइनस बी। अब जहाँ भी a है तो वहाँ लिखेंगे 3 और जहाँ b है वहाँ लिखेंगे 2, तो 3 की घात 2 और b के स्थान पर 2 की घात 2 बराबर 3 की घात 2 का मतलब 3 को लिखेंगे 2 बार और गुणा कर लेंगे तो इसका उत्तर आएगा 9 और 2 का उत्तर आएगा 4। 9 में से 4 घटाएंगे 5 बचेगा। अब निकालते हैं बराबर के बाद की तरफ का यानी दाएं पक्ष की ओर का आंसर। तो a के स्थान पर लिखेंगे a का मान 3 और b के स्थान पर लिखेंगे b का मान 2 और फिर 3 माइनस 2। अब पहले ब्रैकेट में प्लस का चिन्ह है तो जोड़ लेंगे 3 और 2 5, गुणा का चिन्ह, ये गुणा कहाँ से आ गया क्योंकि दोनों ब्रैकेट के बीच में कोई चिन्ह नहीं है तो चिन्ह गुणा का लगाते हैं। अब इसमें से हम 3 में से 2 घटाएंगे 1, गुणा कर लेंगे 5 = 5। तो इस प्रकार हम देखते हैं कि बराबर के दाएं पक्ष और बाएं पक्ष दोनों के आंसर समान है, तो यही हमें सत्यापित करना है। तो मुझे आशा है कि ये सवाल आपकी समझ में आ चुके होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए।